हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं एमपीडीटी के, तो बच्चों के दिमाग में कि मुझे क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और करेंगे तो ऐसे कौन से टॉप 5 कॉलेजेस है जिसमें मुझे मिल सकता है। तो इस वीडियो के अंदर एमपीडीटी के 5 टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस रहने वाले हैं, सभी कॉलेजेस के हम प्लेसमेंट्स देखेंगे, सभी कॉलेज का फी स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ सभी कॉलेजेस का कट ऑफ भी देखेंगे कि लास्ट कितनी रैंक तक ये जो टॉप 5 कॉलेज है वो आपको मिल सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, जिससे कि सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स दिमाग में चल रहे हैं इस काउंसलिंग के ऊपर कि हाँ इन कॉलेज में क्या है क्या नहीं है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखो सबसे पहला कॉलेज जो हमारा टॉप नंबर का कॉलेज है वो है एसएसजीएस आईटीएस इंदौर। ठीक है, ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1952 में। कैंपस आप लोग देख सकते हो, पूरा ब्लूइश सा कैंपस बना रखा है। फीस की बात करें तो लगभग आपका 98,000 यानी टोटल 1 लाख रुपए मान लो कि साल का आपका जाने वाला है। अगर आपको आईटी वाली ब्रांच अगर मिल जाती है, ठीक है, तो उसमें आपका लगभग 1,29,000 या 1,30,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपके सालाना जाने वाले हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ तो 4 लाख रुपए में आपका हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आप मान लो हॉस्टल भी लेते हो, हॉस्टल की भी फी आपको पे करनी पड़ेगी, तो हॉस्टल की फीस सालाना लगभग 60,000 रुपए आपकी पड़ने वाली है। ठीक है, तो टोटल आपका बजट यहाँ मान करके चलोगे तो 7-8 लाख में, टोटल 7 लाख में मान लेते हैं आपका पूरा हॉस्टल और ये सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ इतना करने के बाद 6-7 लाख रुपए लगाने के बाद प्लेसमेंट कितनी मिलेगी, आराम से कंफर्म है कि 7 से 7.5 LPA का मिल जाएगा। अच्छी ब्रांचेस लोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लेसमेंट ग्रैब करने के। थोड़ी नीचे ब्रांचेस होती है तो थोड़ा और मेहनत हमें डालना पड़ता है, उसके बाद जाकर के चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ी और मेहनत हमें डालनी पड़ती है। तो देखो बच्चों, कॉलेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ऑब्वियसली करेगा और टॉप नंबर का कॉलेज है तो सबसे अच्छा तो रहेगा ही, तो इसलिए आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करनी है। अब आ जाते हैं हम कट ऑफ के ऊपर। तो देखो ये क्या है, राउंड 2 का हमारा कट ऑफ है और साथ ही साथ इसके बाद जो इंटरनल आपका ब्रांच अपग्रेडेशन राउंड जो होता है ना, वो वाला राउंड का भी दोनों कट ऑफ दिखाऊंगा। ये होम स्टेट का ओपन कैटेगरी जनरल वाले बच्चों का है, होम स्टेट का जनरल वाले बच्चों का राउंड 2 देख लेते हैं सारी ब्रांचेस। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसी को करनी हो उसमें तो 7,20,000 तो इसे छोड़ देते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लगभग आपका 1,24,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 75,000 तक, सीएसई ब्रांच 21-22,000, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 53-54,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला 60,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 40,000, इंडस्ट्रियल वाला ब्रांच 1,09,000 के लगभग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1 लाख के लगभग आपको मिल जाएगा, आईटी ब्रांच 28,000, मैकेनिकल 68। तो देखो इससे लग रहा है कि काफी हाई कट ऑफ जाती है, बट इसका आप इंटरनल ब्रांच वाला चेंज वाला जो राउंड इसका लास्ट राउंड होता है वो आप ध्यान से देखो तो चीजें समझ आएंगी। देखो वहां पे आपको बायोमेडिकल लगभग 2 लाख रैंक, सिविल ब्रांच जो है 5,31,000 तक आपको मिल सकता है, सीएसई ब्रांच 28,000, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 1 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लगभग 88,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 57,000, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन तो भैया 6,51,000 तक, आईटी ब्रांच 42,000, मैकेनिकल 1,61,000। तो अगर लास्ट तक जाते हो ना इंटरनल वाले तो इतनी ज्यादा रैंकों पे चीजें मिल जाती हैं। तो देखो बच्चों, इतनी ज्यादा रैंकों पे अगर हमें कॉलेजेस मिल जा रहे हैं, ये तो देखो टॉप 5 है, इसके बाद भी अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है ना, तो इतने सारे कॉलेजेस अगर आप एमपीडीटी में मध्य प्रदेश के अगर बच्चे रहने वाले हो तब तो आप ध्यान से जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो। अगर आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए तो देखो, जो हम काउंसलिंग सपोर्ट में हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइंड है, इसमें हम क्या फीचर्स देते हैं, एक पर्सनल मेंटर अलॉट करते हैं। जो पर्सनल मेंटर आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर करेंगे और साथ ही साथ अनलिमिटेड बार कॉल आप कर सकते हो, ये फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, राउंड 1 अपग्रेडेशन जो हुआ था उसमें जो भी हमारे साथ बच्चे थे उनको काफी अच्छे चीजें मिल गई हैं, काफी अच्छा कॉलेज उन्हें मिल गया अपनी रैंक के हिसाब से। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करते हैं, यानी कि क्या होगा कि आप देखो आप खुद से भी करोगे, खुद से चॉइस फिलिंग करोगे तो क्या होगा कि आपके पास लैपटॉप नहीं होगा तो फोन से तो पहली बात हो ही नहीं पाएगा चॉइस फिलिंग। ठीक है, लैपटॉप मान लो है भी और या साइबर कैफे पे जाओगे, जिस साइबर कैफे के पास जाओगे उसको भी नहीं कुछ आता है और ना ही आपको ढंग से कुछ चीजें पता है किस कॉलेज का, मान लो आपको टॉप कॉलेजेस पता है 5-10 कॉलेज, लेकिन जरूर थोड़ी उनमें मिल जाएगा। और बात यह भी है कि अगर मिल भी जाता है तो ब्रांच को कैसे हम रखें, किस ब्रांच को ऊपर रखें, किसको नीचे रखें, किस कॉलेज की ब्रांच को ऊपर रखें, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है। ठीक है, कॉलेज में जाओगे 4-5 लाख रुपए लगने वाले हैं 4 साल के, यहां पर जाकर के आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो हमारे मेंटर्स खुद से करेंगे, यानी
यानी कि चाहे आपके पास लैपटॉप हो, फोन हो, कुछ भी हो, कोई झंझट ही नहीं है, खुद से जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग कर दी जाएगी। तो हमारे मेंटर्स खुद से कर देंगे, तो आप सोचो आपकी रैंक के बेस्ट मिल जाए, क्योंकि बच्चे से गलती हो सकती है बट मेंटर से गलती नहीं हो सकती। इसलिए दूसरे काउंसलर्स लिस्ट भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम वही काम करने लग गए लिस्ट वाला, फिर यार हम उनसे अलग कैसे होंगे, इसलिए हम खुद से करके देते हैं। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी देंगे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप पे हर एक स्टेप का सब कुछ समझाया जाता है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो बच्चे से एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है उसका। तो ऐसी ऐसी नौबत क्यों आए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हो तो नौबत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपकी रैंक पे बेस्ट चीज दिलवाएंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड डाउट है, स्कॉलरशिप, हर एक चीज बताएंगे, जो भी टिप्स विप्स है, यानी कि अभी से लास्ट तक पूरा साथ देंगे जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते। तो इतनी सारी चीज हम लोग दे रहे हैं, तो आप सोचोगे इसका प्राइस कितना है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है, बट इसका जो अफोर्डेबल प्राइस है वो 17 तारीख तक रहने वाला है। 17 तारीख के रात के 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस 1200 या 1500 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का मैं एक्सटेंड करने वाला था, प्राइस इंक्रीज होने वाला था। बच्चों ने कहा नहीं अभी हमें बाय करना है, बहुत सारे बच्चों का फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, जिस वजह से जाकर के हमने 999 ही प्राइस रखा है। तो जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाकर ध्यान से ज्वाइन कर लो। अगर अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर, तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, तो आ जाता है हमारा IIT DAVV इंदौर। ये स्टैब्लिश हुआ था 1996 में, इसे भी लगभग 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसकी फीस की बात करें तो 82,000 पर ईयर की आपकी फीस जाने वाली है। हॉस्टल फीस की बात करें तो 45,000। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा मेस का भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप कैंपस देख सकते हो किस तरीके का रहने वाला है। एवरेज प्लेसमेंट काफी अच्छी है यहाँ की, 7.29 LPA। तो यानी कि अगर कोई बच्चा जा रहा है अपनी फीस लगाएगा 4 लाख 5 लाख रुपए, तो यह है कि उसके पास वर्थ इट है। एक साल में वो पूरी की पूरी फीस कवर करके दे देगा, 7-8 LPA का लगभग उसको मिल जाएगा प्लेसमेंट आराम से। लास्ट राउंड की कट ऑफ की हम लोग बात करें तो देखो यार, राउंड 2 का हम बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग 1,32,000, CSE ब्रांच 38,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लगभग 65,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 61,000, IT ब्रांच 47,000 तक, मैकेनिकल 94,000। तो ये रहा, लेकिन लास्ट वाला तो अभी बाकी है। लास्ट वाला देखो बहुत ज्यादा रैंक, सिविल लगभग 1,72,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 44,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 1,53,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 83, IT ब्रांच 55,000, मैकेनिकल 1,68,000। ठीक है, तो टॉप कॉलेज में इतनी ज्यादा रैंकों पे मिल जा रहा है। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है JEC जबलपुर। कैंपस काफी अच्छा है, ग्रीनरी है कैंपस के अंदर। स्टैब्लिश ये भी 1947, यानी कि लगभग जब देश हमारा आजाद हुआ था तभी ये भी हमारा आ गया था, ये कॉलेज भी बना था। फीस की बात करें तो काफी कम फीस पे जाकर के ये कॉलेज हो जाता है, लगभग 26,000 रुपए आपको साल के पे करने, बस 26,000, यानी कि पूरी की पूरी बीटेक आपकी 4 साल की 1 लाख रुपए में हो जाएगी। कितनी? 1 लाख रुपए में हो जाएगी। हॉस्टल फी तो कुछ है ही नहीं, 2,000 रुपए साल का जाएगा, बस 2,000 रुपए। ठीक है, बस एवरेज प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है यहाँ का, 4.6 4.7 LPA के लगभग ही है। तो एवरेज प्लेसमेंट तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, बट जाकर के ओवरऑल बात करेंगे तो कॉलेज इतनी कम फीस पे इतना अच्छा प्लेसमेंट, सोचो 1 लाख रुपए दे रहे हैं और 4-5 लाख की प्लेसमेंट जा रही है। अब क्या चाहिए, 5 लाख रुपए का अगर मिल जा रहा है तो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा कॉलेज ये होने वाला है। ऑब्वियसली इसकी कट ऑफ भी हाई होगी, क्योंकि इतने कम फीस में मिल रहा है तो सब लेना चाहेंगे। लास्ट राउंड की हम कट ऑफ की बात करें, राउंड 2 यहाँ पे देख सकते हो ये मिसप्रिंट हुआ है। ब्रांच की बात करते हैं, AI एंड डेटा साइंस 67,000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 1,49,000, CSE ब्रांच 55,000, इलेक्ट्रिकल लगभग 1,07,000, EC ब्रांच जो है 91,000, इंडस्ट्रियल ब्रांच जो है हमारा 1,88,000, IT ब्रांच 64,000, मैकेनिकल 1,38,000, मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच 1,45,000। तो ये तो हो गया। इसके बाद जाकर क्या था हमारा लास्ट इंटरनल ब्रांच वाला, इसमें देखो AI एंड डेटा साइंस 90,000 तक, सिविल ब्रांच लगभग 3 लाख रैंक तक, CSE ब्रांच 62,000 तक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 1,77,000, EC ब्रांच 1,29,000, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन तो भैया 7.5 लाख रैंक, यानी कि इतने टॉप कॉलेज में 7.5 लाख रैंक तक मिल जाएगा अगर लास्ट तक जाते हो तो। IT ब्रांच 84,000, मैकेनिकल ब्रांच 3,16,000 और मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच 4,38,000। तो लगभग 4-5 लाख रैंक तक पे भी इतना अच्छा चीज मिल जा रहा है इतने टॉप कॉलेज में, 1 लाख रुपए में हो जाएगा। तो कोई अगर फीस कम है उसके पास, मध्य प्रदेश का बच्चा है, तो ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, आपकी रैंक पे बेस्ट दिलवा देंगे। नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं, तो आ जाता है हमारा MITS ग्वालियर। ये भी हमारा एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में। कैंपस शानदार है, फीस थोड़ी सी हायर साइड में इसकी, 1,45,000 रुपए के लगभग आपका साल का जाएगा। हॉस्टल फीस भी थोड़ी सी ज्यादा, 85,000 आपका साल का जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सी फीस आपको ज्यादा लगेगी। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपको 6 लाख रुपए के लगभग तो आपकी कॉलेज की फीस हो गई, हॉस्टल भी जोड़ देंगे तो 9 लाख के लगभग आपका पहुंच जाता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 6
से 6.5 LPA मिल जाता है। तो देखो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरे कॉलेजेस जो मैंने ऊपर के बताया, बट है आपको अच्छी वाली ब्रांच मिलती है तो आपको अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बट वही है, नीचे की ब्रांचेस होंगी तो उतना वर्थ इट नहीं रहेगा ये कॉलेज। ठीक है, राउंड 2 का जो कट ऑफ है, यहाँ पे राउंड 4 लिखा है बट ये राउंड 2 का कट ऑफ है लास्ट जो हमारा। AI एंड डेटा साइंस लगभग 1,11,000 तक, AI एंड ML ब्रांच 99,000, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 8.5 लाख रैंक तक। ठीक है ना, इसलिए जाकर केमिकल भी 8,30,000 तक, सिविल 9 लाख रैंक तक, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन 80,000 तक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 70,000 तक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2,63,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन जो आपका ब्रांच है IoT के साथ 3,66,000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 1,46,000 तक। ठीक है, IT ब्रांच 71,000 तक, IT विथ स्पेशलाइजेशन AI एंड रोबोटिक्स 1,11,000 तक, IT स्पेशलाइजेशन IoT के साथ 1,18,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 1.5 लाख रैंक तक, मैकेनिकल लगभग 6,82,000। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा रैंक पे आपको मिल जाता है ये कॉलेज, तो देख रहे हो ना। और इंटरनल ब्रांच में तो और भी ज़्यादा तक मिल जाता है, AI एंड डेटा साइंस 1.5 लाख तक, फिर मशीन लर्निंग वाला आपको 1,80,000, ऑटोमोबाइल 494, सिविल लगभग 8.5 लाख रैंक, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन 1,26,000, CSE ब्रांच 79,000, इलेक्ट्रिकल 8.5 लाख तक। ठीक है, ये वाली ब्रांच IoT के साथ जो आपका है इलेक्ट्रिकल 5,41,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 2,70,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लगभग 8 लाख रैंक तक, IT ब्रांच 93,000 तक, IT स्पेशलाइजेशन रोबोटिक्स के साथ जो है हमारा 1,94,000, IT IoT के साथ 2,29,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 3 लाख रैंक तक, मैकेनिकल 6,82,000 तक। देख रहे हो बहुत ज़्यादा रैंक पे मिल रहा है, बट वही है ढंग से नहीं करोगे, ढंग से आप अपनी ब्रांचेस को ऐड नहीं करोगे तो फिर मिलने को भी होगा लेकिन नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ योर बैड चॉइस फिलिंग, इसलिए ध्यान से ज्वाइन करना। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारा लास्ट कॉलेज रहने वाला है टॉप 5 में, दैट इज UIT RGPV भोपाल। ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1986 में। फीस इसकी कम है, 60,000 है लगभग साल की, हॉस्टल फीस 10,000 रुपये, लेकिन मैथ्स का आपको अलग से देना पड़ेगा। एवरेज प्लेसमेंट देखो इतनी कम फीस लग रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत कम फीस में लगभग सोचो आपको 2-2.5 लाख रुपए में आप पूरा पढ़ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 4.5 है, तो ठीक है। इसके बाद जाकर के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। राउंड 2 के अंदर ऑटोमोबाइल लगभग 7,69,000, सिविल 1,54,000, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 64,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,51,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1,24,000, IT ब्रांच 87,000 तक, मैकेनिकल 1,46,000 तक, और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी 8,27,000 तक। ठीक है, अब उसके बाद इंटरनल ब्रांच वाले की बात कर लेते हैं तो ऑटोमोबाइल 8,27,000 तक, सिविल लगभग 3,77,000 तक, CSE ब्रांच 87,000 तक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3,14,000, ECE ब्रांच 1,86,000, IT ब्रांच 1,11,000 के लगभग, मैकेनिकल 464, पेट्रोकेमिकल 6 लाख रैंक तक। तो देख रहे हो इतनी ज़्यादा रैंकों पर चीज़ें मिल जा रही है, बट वही है हमारा जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, क्योंकि अगर ये ज्वाइन कर लेते हो ना, गारंटी करते हैं आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलवा देंगे मध्य प्रदेश के अंदर। और 17 तारीख तक जो ऑफर चल रहा है 1,000 रुपए मिल जाएगी काउंसलिंग सपोर्ट, तो ध्यान से ज्वाइन कर लो क्योंकि बाद में इसका प्राइस 1,500 भी रुपए हो सकता है, इसलिए ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हाँ, जो आपने पूरी वीडियो देखी है उसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको वो सारी चीजें जो कट ऑफ वट ऑफ है सब वहीं से ही दिख जाए। तो ध्यान से जाकर के ज्वाइन कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।